प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो हमारा प्रकरण आलेखों से परिचय, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इसके अंतर्गत हम ग्राफ के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राफ्स को देख करके बहुत आसानी से हमको स्पष्ट हो जाती हैं। देख करके ही हम, जैसे कोई क्रिकेट का मैच है उसमें ग्राफ बन करके आता है, या किसी देश की जनसंख्या है या उत्पादन का है, तो उसको हम ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें कह रहा है आकृति 5.13 को देखकर निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। तो हमारा 2 1 जो हमारा ये बिंदु है, ये 2 1 का मतलब होता है जो हमारा ये क्षैतिज अक्ष है, यानी एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम 2 मात्रक चलें और वाई अक्ष पर 1 मात्रक चलें, तो ये हमारा बिंदु ई जो है, ये 2 1 जो है बिंदु ई का निर्देशांक हो जाएगा। इसके बाद 0 4 0 यानी पहला निर्देशांक ये एक्स अक्ष पर लेते हैं और दूसरा निर्देशांक वाई अक्ष पर होता है। तो भुज 0 है, यानी ये कोट अक्ष पर होगा। कोट अक्ष यानी ये वाई एक्सिस, जो हमारी ये वर्टिकल एक्सिस है, इस पर होगा। भुज 0 कोट अक्ष पर होता है। और वो ये जो हमारा जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। ये हमारा ओ है जो ये मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक होता है 0,0। तो मूल बिंदु के ऊपर वाई एक्सिस पर हम 4 मात्रक चलेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। इसका निर्देशांक क्या होगा? 0,4। ये बिंदु एफ है हमारा। इसके पश्चात अगला है 2 व 0। अब कोट 0 है, यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। भुज अक्ष पर कोट 0 होता है। तो ये हमारा, हम मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष पर 2 मात्र चलेंगे तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 2 व 0। इसके पश्चात बिंदु ए का निर्देशांक पूछ रहा है, तो भुज अक्ष पर हम चलेंगे 4 मात्रक और कोट अक्ष पर भी चलेंगे 4 मात्रक। तो इसकी सीध में और इसकी सीध में ये हमारा, जहाँ दोनों दूसरे को काटेंगे वही हमारा बिंदु 4 व 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद ये बिंदु ए का निर्देशांक हो गया 4 व 4। फिर बिंदु ई के निर्देशांक पूछ रहा है। बिंदु ई का निर्देशांक क्या होगा? 2 व 1, क्योंकि हम पहले चलते हैं भुज अक्ष पर, बाद में चलते हैं कोट अक्ष पर। तो बिंदु ई का निर्देशांक हो जाएगा 2 व 1। अब इसके पश्चात का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बिंदुओं 4 3 तथा 3 4 को आलेख पर निरूपित कीजिए। अब इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है। आप अगर इसको ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक आलेखों से परिचय, यही चैप्टर का नाम ही है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो ये उस पर हम ग्राफ पेपर पे आसानी से बना सकते हैं, जो समान दूरी पर पहले से ही उसमें ये वर्गांकित कागज होता है। तो अब इस पर मैंने यहाँ पे स्केल से खींचा है और समान 1-1 सेंटीमीटर पर मैंने ये बिंदु लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये क्षैतिज अक्ष है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस या ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो हमको बिंदु 4 व 3 दिखाना है। इसका मतलब है हमको 4 मात्रक चलना है भुज अक्ष पर और 3 मात्रक चलना है कोट अक्ष पर। तो 4 मात्रक चलेंगे भुज अक्ष पर और 3 मात्रक चलेंगे कोट अक्ष पर। तो हमारा ये बिंदु हो जाएगा 4 व 3। अब हमको 3 व 4 दिखाना है, यानी 3 मात्रक चलना है एक्स अक्ष पर और 4 मात्रक चलना है वाई अक्ष पर। तो इधर भुज अक्ष पर चलेंगे 3 मात्रक और 4 मात्रक चलेंगे कोट अक्ष पर। यहाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हमारा ये बिंदु जो मिलेगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,4। अब इसी प्रकार अगला है, निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और बताइए कि क्या ये एक ही सरल रेखा में है।
तो इसमें हमको दिखाना है 0 व 3, 0 1, 0 4, 0 6। इसमें 1 व 3 लिखा है, 1 व 3 ये नहीं होगा, 0 व 3 होगा ये, क्योंकि भुज 0 होता है कोट एच पर। भुज 0 कहाँ होता है? कोट एच पर। ये हमारा कोट एच है। अब 0 व 3 को दिखाना है, 0 व 3 को दिखाना है, तो ये हमारा ये एक जो वाई एच है इस पर चलेंगे 3 मात्रक, और ये कोट एच है इस पर भुज 0 होता है, ये 0 व 3 हो जाएगा। फिर 0 व 1 को दिखाना है, जीरो 3 हो जाएगा। फिर 0 व 1 को दिखाना है, तो यानी भुज 0 है, ये हमारा ये बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 व 1। इसके बाद 0 व 4 को दिखाना है, तो 1 2 3 4, यहाँ कहीं 4 होगा, और ये 0 व 4। यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ये 4 है, भुज 0 होता है कोट एच पर, 0 व 4। और इसके बाद 0 व 6, तो ये आगे इसी प्रकार से हम 0 व 6 को दिखा लेंगे। तो ये सारे जो बिंदु होंगे एक ही सरल रेखा में स्थित होंगे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है K02 L12 M32 N42 को दिखाना है। तो 0 भुज 0 है तो कोट एच पर होगा, 0 व 2 ये भी हो जाएगा, 0 व 2 कोट एच पर होगा। इसके बाद 1 2 दिखाना है। 1 2 का मतलब हमें भुज एच पर जो क्षैतिज अक्ष है इस पर चलना है 1 मात्रक, और कोट एच पर चलना है 2 मात्रक। तो इसकी सीध में ये हो जाएगा 1 व 2, 1 व 2 हो जाएगा। फिर के एल हो गया। फिर एम हमारा है 3,2, यानी 3 मात्रक चलना है हमको भुज एच पर, और 2 मात्रक चलना है वाई एच पर। तो ये हमारा हो जाएगा 3,2। और एन हमारा है 4,2, यानी 4 मात्रक चलना है हमको भुज एच पर, और 2 मात्रक चलना है कोट एच पर। ये बिंदु हमको मिल जाएगा 4 व 2। अतः हम ये देखेंगे कि ये एक रेखा, इनका जो आलेख होगा वह एक सरल रेखा होगी, और जो कि भुज अक्ष के समांतर होगी। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथनों में सत्य या असत्य का चयन कीजिए। ट्रू एंड फॉल्स। कोई बिंदु जो वर्गीकृत पेपर पेज पर दाएं ओर स्थित होता है एक्स अक्ष निर्देशांक कहलाता है। कोई बिंदु जो वर्गीकृत का पेज पर, यानी जो हमारा ग्राफिकल पेपर है, इस पर ये हमारा जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। और दाएं ओर स्थित होता है एक्स अक्ष का एक्स अक्ष निर्देशांक कहलाता है। कोई बिंदु जो हमारे ग्राफ पेपर पर दाईं ओर स्थित होता है एक्स अक्ष निर्देशांक कहलाता है। ये बात सत्य है, इसके आगे सत्य हम लिख देंगे। नेक्स्ट है, कोई बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक 0 तथा वाई निर्देशांक शून्येतर है, शून्येतर माने शून्य से इतर है, तो वह वाई अक्ष पर स्थित होता है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भुज अक्ष जो भुज निर्देशांक है वो कोट एच पर 0 होता है। एक्स निर्देशांक 0 कहाँ होता है? कोट एच पर। और शून्येतर का मतलब शून्य से इतर, यानी शून्य न हो तो वाई एच पर स्थित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, अंकित बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आलेख रैखिक आलेख कहलाता है। जो बिंदु अंकित बिंदु होते हैं उनको अगर हम मिलाएं
तो वह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये बात भी सत्य है। अब इसका नेक्स्ट है, निम्नांकित बिंदुओं को वर्गानुक्रमिक कागज पर अंकित कीजिए। तो इसमें 4 व 5, 4 व 0 को दिखाना है। 4 व 0 हमारा क्या होगा? भुज कोट 0 है, तो ये कहाँ होगा? ये होगा भुज अक्ष पर। इसके बाद 4 व 1 दिखाना है। ये हमारा जो है, इसमें हमको ऐसे बिंदु 4 व 0 दिखाना है। तो इसका कोड 0 है, तो ये भुज अक्ष पर होगा। यानी ये जो हमारा भुज अक्ष है, ये बिंदु जो है ये 4,0 हो जाएगा। इसके बाद 4 व 1 दिखाना है। तो 4 मात्र चलेंगे भुज अक्ष पर और 1 मात्र चलेंगे कोटि अक्ष पर। तो इधर से 1 की सीध में और 4 की सीध में ये बिंदु हमारा हो जाएगा 4,1। फिर ये बिंदु बी हो गया। इसके बाद सी है 2 व 6, यानी 2 मात्रक हम चलेंगे भुज अक्ष पर और 6 मात्रक चलेंगे कोटि अक्ष पर। 6 की सीध में ये हो जाएगा हमारा 2,6। ये हमारा बिंदु सी हो जाएगा। इसके बाद डी 3 व 5 है, यानी 3 मात्र चलेंगे हम भुज अक्ष पर और 5 मात्र चलेंगे कोटि अक्ष पर। तीन व 5। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। हमको दिखाना है 1, 2। ये हमारा भुज अक्ष है, ये हमारा कोटि अक्ष है। 1, 2 माने 1 मात्र चलना है भुज अक्ष पर और 2 मात्र चलना है कोटि अक्ष पर। ये हमारा हो जाएगा 1,2। फिर दिखाना है 2, 3। तो 2 चलना है भुज अक्ष पर और 3 चलना है कोटि अक्ष पर। ये हमारा हो जाएगा 2,3। फिर R32 है, यानी हमको 3 मात्र चलना है भुज अक्ष पर और 2 चलना है कोटि अक्ष पर। ये हमारा हो जाएगा 3,2। फिर S है 4 व 4, यानी 4 मात्र चलना है भुज अक्ष पर और 4 ही चलना है कोटि अक्ष पर। ये हमारा हो जाएगा 4,4। इस प्रकार से ये हमारा जो अभ्यास 15.2 है ये कंप्लीट होता है।